फिलहाल बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। लगातार सियासी सरगर्मियों के बीच अब जो कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है, बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू हुई। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई। बसपा और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई फिलहाल हो रही है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद बहस कर रहे हैं। अपील में कोर्ट से विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, सुनवाई फिलहाल हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। मामले में सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में ये सुनवाई शुरू हुई है। बसपा और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई हो रही है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद बहस कर रहे हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं और अपील में कोर्ट से विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग यहां पर की जा रही है। जब से बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला निकलकर सामने आया, तब से सियासी हलचलें और तेज हो गई हैं। मदन दिलावर ने जो याचिका लगाई थी कहीं ना कहीं, उसके बाद से जो सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर है, मंत्रणाओं का दौर है, कयास तरह तरह के लगाए जा रहे हैं कि अब आखिर क्या होने वाला है, क्या फैसला आएगा और उसके सियासी मायने क्या निकलकर सामने आने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अपील में कोर्ट से विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल क्या क्या दलीलें रख दी गई हैं, क्योंकि देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद स्पीकर की ओर से यहां पर दलील दे रहे हैं। जी मनीषा, मैं बता दूं, इस मामले में फिलहाल बहस पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही देर में, जैसा कि सामने आ रहा है कि 2 बजे तक इस मामले में फैसला भी आ सकता है सामने। और अब इस मामले में जिस तरीके से सुबह 10:30 बजे तक स्पीकर को इस मामले में नोटिस देने के लिए कहा गया था और स्पीकर, विधानसभा स्पीकर की तरफ से इस मामले में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। और जैसा कि स्पीकर के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बहस की। उन्होंने कहा कि जो अपील की गई है, जिस तरीके से मदन दिलावर, भाजपा विधायक और बसपा की तरफ से यहाँ पे जो अपील की गई है, ये मेंटेबल नहीं है और ये जो मामला है कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से इस अपील को पूरी तरीके से इसको अनमेच्योर बताया, इसको मेंटेबल बताया, ये मेंटेबल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जो इनके मदन दिलावर के जो सीनियर एडवोकेट है हरीश चालवे, उनकी तरफ से यह कहा गया कि यहाँ पे जिस तरीके से इतने 29 जुलाई को जो आदेश दिया गया हाईकोर्ट की एकल पीठ की तरफ से कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा सचिव है और बसपा के जो 6 एमएलए हैं, उनको नोटिस जो 11 अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। तो हरीश चालवे की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से जो विधायक जो जैसलमेर के अंदर बाड़ेबंदी के अंदर है, उनको नोटिस शामिल कराना एक तरीके से इस मामले में असंभव सा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाड़ेबंदी के अंदर है और इधर 14 जो अगस्त से विधानसभा क्षेत्र जो शुरू होने जा रहा है, तो इतने कम समय के अंदर उनको नोटिस नहीं मिल पाएगा। और बाद में जैसा कि यही जानकारी वो दे भी सकते हैं कोर्ट के अंदर कि हमको नोटिस नहीं मिला, ऐसे में उनको नोटिस जो है किसी तरीके से उनको जो है, जिस तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कोरोना को लेकर गाइडलाइन आई थी कि इस समय पत्र व्यवहार की जगह जैसे जीमेल और या जैसे मान के चलिए व्हाट्सएप वगैरह या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के आधार पे आप उनको नोटिस शामिल करवा सकते हैं, तो उसको मानना पड़ेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से सालवी की बहस हुई, तो सालवी की बहस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों को नोटिस शामिल नहीं होना एक अलग बात है और अंतरिम आदेश देना कोर्ट की तरफ से एक अलग बात है। तो कोर्ट ने यह कहा कि हम एकल पीठ को अंतरिम आदेश देने का जो आदेश है वो पारित करने का आदेश दे देते हैं। तो इस मामले में दोनों तरफ की से जो है वो बहस अभी पूरी हो चुकी है और अभी इस मामले में अभी सुनवाई हो चुकी है। अब इस मामले में जैसा कि अभी जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 बजे तक इस मामले में कोर्ट है जो अपना फैसला जो है इस मामले में सुना सकती है। और वहीं जैसे कि जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी, तो उनकी तरफ से यही अभी इस मामले में कोई नोटिस का जवाब अभी तक मिल नहीं सका है। और 11 अगस्त तक जिस तरीके से एकल पीठ की तरफ से जो टाइमिंग दिया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव और 6 बसपा एमएलए को नोटिस का जवाब देने को लेकर, तो एकल पीठ का आदेश जो है उसको भी जो है डिवीजन बेंच के अंदर यही कहा जा रहा है कि जो हम एकल पीठ को अंतरिम आदेश देने का जो है 2 आदेश दे देते हैं और इस मामले में एकल पीठ को ही इसे तय करने के निर्देश जो है देते हैं। तो अब जो है एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो राजस्थान में जो जिस तरीके से सियासी संग्राम जो चल रहा है, तो सबकी नजर जो पहले जिस तरीके से मामला जहां से शुरू हुआ था, सचिन पायलट और उनके 19 जो बागी साथी विधायक थे, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द करने को लेकर यह मामला शुरू हुआ था। लेकिन बाद में इस मामले में बसपा के जो 6 विधायक हैं,
इनको लेकर भी ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। और अब जो बहरहाल जो पूरा राजस्थान में जो सियासी संग्राम में पूरा जो सबकी नजरें टिकी हुई है, तो बसपा के 6 विधायकों को लेकर जो ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से कि अगर इनके वोटिंग पावर पर अगर हाईकोर्ट की तरफ से अगर वो रोक लग जाती है, तो ये आगे जाके किसी तरीके से जो फ्लोर टेस्ट अगर होने की बात आती है विधानसभा के अंदर 14 तारीख से जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र शुरू होने जा रहा है, तो एक बड़ी चिंता वाली बात होगी कि क्योंकि बहरहाल जहां तक नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स में लगातार 6 जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो जैसलमेर में भी फिलहाल जो उनके जो विधायक हैं, तो वो भी इस मामले में क्लियर कर चुके हैं कि हमारी जो है, मैं जयपुर के अंदर हूँ, मेरे साथी जो मंत्री हैं हम जयपुर में रहकर काम कर रहे हैं, वहीं हमारे जो साथी जो जैसलमेर में हैं वो भी आते जाते रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन सरकार बचाना भी जरूरी होता है। तो ऐसे के अंदर जो बहुत सारे जो विधायक हैं तो वो जैसलमेर में है और उनमें बसपा के 6 विधायक भी हैं। अगर ऐसे में उनके वोटिंग पावर पे स्टे लगता है तो एक बड़ी बात होगी। और राजस्थान के अंदर एक सियासी जो उथल पुथल जो लगातार जो पिछले 27 दिन से जो संग्राम जारी है, इसमें एक बड़ा उथल पुथल का मैसेज सामने आ जाएगा। और एक तरीके से जिस तरीके से हम बात करें 14 अगस्त से विधानसभा क्षेत्र शुरू होने जा रहा है, अब ज्यादा लंबा समय नहीं बच रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से अब 7-8 दिन ही बच रहे हैं, तो इतने कम समय के अंदर अगर हाईकोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कुछ रोक लगती है, तो एक राजस्थान जो सरकार है, बहरहाल जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो उनके लिए एक बड़ी चिंता वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार को बचाया जाए। वहीं सचिन पायलट कैंप को लेकर भी जिस तरीके से 19 जो विधायक जो उनको लेकर जो व्हीप का नोटिस जारी हुआ था, तो अभी उस मामले में अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, क्योंकि 24 जुलाई को उस मामले में हाईकोर्ट ने ये कह दिया, उसको जो केस था उस केस में ये कह दिया था इस मामले को यथास्थिति रखा जाए। तो उस मामले में अभी तक ऐसा कोई आगे इस मामले में कोई सुनवाई हुई नहीं है। जी मनीष, आज का जो फैसला है दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट सुना देगी, लेकिन इस बीच ये जान लेना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, तो इसका क्या अर्थ आखिर निकाला जाए? जो संशय की स्थिति फिलहाल बरकरार है, क्या मायने उसके? जैसा कि जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस मामले में जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पे जो भाजपा विधायक है मदन दिलावर और बसपा के जो तरफ से जो याचिका जो दाखिल की गई है, तो ये एक तरीके से जिस तरीके से कोर्ट में हाईकोर्ट में इसको याचिका को जो दाखिल की गई है, एक तरीके से ये अपील जो है मेंटेबल नहीं है, और इस मामले में कोर्ट के ये जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये बात जो है जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल साहब उनकी तरफ से कही गई है। वहीं इस मामले में पूरे मामले में हम शुरू से अगर देखते हैं, तो चाहे बात सचिन पायलट कैंप को लेकर महेश जोशी साहब की तरफ से जो जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को जो व्हीप को लेकर नोटिस जारी करने की बात कही गई थी, तो तब से ही मामला हाईकोर्ट में आ चुका था, और उसके बाद में लगातार ये मामला हाईकोर्ट में ही है। चाहे पहले विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सचिन पायलट कैंप के जो बागी विधायकों को नोटिस जारी करने की हो, चाहे फिर उसके बाद में ये बीजेपी विधायक चाहे भाजपा की तरफ से मामला कोर्ट के अंदर आया, तो लगातार ये मामला एक तरीके से पूरा मामला है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है। और कोर्ट के अंदर ही इस मामले को लेकर लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में पहले नोटिस भी दिया गया था कि आप कार्रवाई नहीं करोगे सचिन पायलट कैंप के बागी विधायकों को लेकर। उस मामले में सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष जो SLP भी उन्होंने दाखिल की थी। तो अब जो बसपा के जो विधायक है इस मामले में अभी जो विधानसभा अध्यक्ष को फिर एक बार जो इस मामले में नोटिस जारी किया गया है, 11 अगस्त तक के लिए जवाब देने के लिए कहा गया, और कल जो नोटिस डिवीजन बेंच ने जारी किया था उसका जवाब आज सुबह 10:30 बजे तक देना था, लेकिन अभी इस मामले में उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। अब आगे हो सकता है कि उस मामले में ही विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, क्योंकि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी उनके पास भी अपनी एक शक्तियां होती है, वो भी एक तरीके से मेन बॉडी होती है, प्रशासनिक शक्तियां होती है उनके पास में, और न्याय जी। तो अब विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या आगे इसमें निर्णय लेते हैं, क्या इसमें कि वो जिस तरीके से हो सकता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं तो इस मामले में हाईकोर्ट से समय भी लें, या फिर आगे उनका क्या रहता है, तो वो भी अपने जो कानूनी विद अपने जो उनके अधिवक्ता हैं उस मामले में उन्होंने वो भी राय ले रहे होंगे। तो वैसी बात अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई सामने नहीं आया कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस मामले में जवाब दिया जाएगा या क्या रहेगा। जी मनीषा जी, चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 2 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी। अब क्या यहाँ पर हाईकोर्ट का रुख रहता है, किसके पक्ष में होता है, ये देखने वाली बात है।